एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वुल्फ वॉचिंग बाय टेट ह्यूज। सो ये हम लोगों के राइटर का नाम है एंड ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है एंड मैंने इसको डिवाइड किया है 5 पेजेस एंड कुछ फ्यू लाइन्स है, ठीक है। तो स्टैंजा वाइज डिस्कस करूँगी। बहुत ही लॉन्ग वीडियो होने वाला है एंड मैंने रिसर्च भी किया था कि इस रिलेटेड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो उतना ख़ास लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किसी एजुकेशनल यूट्यूबर ने नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो करूँ क्योंकि मैं ये खुद अपने आप के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ये पोएम एंड लाइन्स आप लोग मैच कर लेना एंड बहुत ही एक फुल बुक है टी ह्यूज ने लिखे हैं। और लेट डिस्कस द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। हम लोगों के फर्स्ट लाइन है वुली बियर वाइट द ओल्ड वुल्फ। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ओल्ड वुल्फ और बहुत ही वुली है। तो वुल्फ का जो पिक्चर होता है हम लोग जानते हैं कि बहुत वाइल्ड होता है एंड उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही फरी वुली जैसा उन लोगों का ये बॉडी होता है। एंड यहाँ पे एक ओल्ड वुल्फ के बारे में बोला गया है जो वाइट मतलब वो बूढ़ा है। ओल्ड वुल्फ इज़ वाइट लाइक अ वुली बियर की तरह। तो हम लोग वुली बियर बहुत मतलब बहुत ही फर रहता है। वुली मतलब बहुत मोटे बॉडी फर रहता है, ठीक है। अ सॉफ्ट फजी क्रिएचर दिस गिव्स हिम एन एज टायर्ड अपीयरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओल्ड वुल्फ का जो वाइट है वुली है एक तरीका का हम लोगों के माइंड में क्रिएट कर रहा है इमेज दैट एंड फजी क्रिएचर दिस गिव हिम वुली वाइट होने की वजह से ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बूढ़ा हो चुका है, टायर्ड हो चुका है एंड बहुत जो वुल्फ का अपीयरेंस है। और ये वुल्फ ओल्ड वुल्फ क्या कर रहा है इस लिसनिंग टू द लंडन हिज आई विथर्ड इन। तो ये लिसन कर रहा है, क्या लिसन कर सकता है कोई। और यहाँ पे जो लंदन सिटी के बारे में बोला गया है तो हम लोग आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीका का चेंजेस लाया है इस वुल्फ के लाइफ में। द वुल्फ लिसन टू द सिटी साउंड ऑफ द लंडन हिज आईज आर sunken एंड tired ड्यू टू एज और एग्जॉस्शन। मतलब एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत टायर्ड हो चुका है। इसके आइज़ के बारे में भी डिस्कस किया, तो बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया। ये फर्स्ट टू लाइन में हम लोगों को इतना सारा कंपैरिजन देखने को मिला है। लाइक old wolf is like a woolly bear and this indicate us that he had an age tired appearance and wolf is listening to the city of London। नहीं बेसी बोला मत। अंडर द वाइट वुल ब्लैक पेपर्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वाइट फर है वो अब उसका जो आइज़ को कंपेयर किया गया डार्क आइज़ को पेपर के साथ। स्टिल अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट, फिर भी वो बूढ़ा हो चुका है। जो क्वालिटी होता है वुल्फ का अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बट वो लोग उस क्वालिटी को यूज़ नहीं कर रहे। वाइल ही मेकिंग अ नर्जिंग स्निफिंग ऑफर्स। अब वो सोता है, ही स्निफ्स एंड moves his nose around gently curious and trying to make sense of what he senses। तो वो sniffs मतलब सूंघना, तो अपना नोज़ का यूज़ कर रहा है, क्यूरियस है कि आसपास उसको क्या आ रहा है स्मेल। अलर्ट रहने का ट्राई कर रहा है एंड इसको याद करने के लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि एक वुली बियर की तरह ये वाइट है। ओल्ड वुल्फ को कंपेयर किया गया है कि ये वाइट बियर के जैसा अपीयरेंस है और वो लिसन कर रहा है हम लोगों का लंदन प्लेस का थिंग्स को जो साउंड्स आ रहा है वहाँ से, और ये अपना आइज़ से देख रहा है और इसका आइज़ देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एज्ड हो चुका और बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुका है। और ये जो इसका जो वाइट वुली फर है वहाँ पे इसको ब्लैक पेपर को बोला गया है। यहाँ पे पेपर यहाँ पे है हम लोगों का आइज़, वुल्फ का आइज़ को, और वो अभी भी अलर्ट है, ऑब्जर्वेंट है और वो सुनने की कोशिश करता है एंड ट्राई टू मेकिंग सेंस व्हाट ही मतलब वो सोचने का, सेंस करने का, स्मेल करने का, और बहुत ज़्यादा ही वुल्फ नेचर में बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टू लाइन फर्स्ट स्टैंजा वाइज है बट ये 5-5 करके मैंने डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट लाइन सब जो भी ये टेक्स्ट लेकर बैठे और पढ़े और लाइंस को मैच करने का कोशिश करें। नेक्स्ट है एट द हॉरिजन ऑफ द नॉइज द ब्लू कोल्ड अप्रैल। और वो सूंघते सूंघते क्या होता है, वो
पता चलता है, समझ में आता है कि ये अप्रैल का मंथ है। तो अप्रैल बहुत ज़्यादा पोएम से एसोसिएटेड मंथ है जो साउंड लेकर आता है। अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा एयर होता है, कोल्ड एयर होता है, टेम्पटिंग होता है। ये लंदन का एरिया का बात है। तो उस टाइम पे किस तरीका अप्रैल मंथ, अब तो ब्लू कोल्ड अप्रैल बोला गया है। सो इन्विटेशन ऑफ एयर, अप्रैल में ही बहुत सारा हवा उड़ते हैं एंड ये चीज़ उसको क्या कर रहा है कि उसको वाइल्ड इंस्टिंक्ट वो जो वाइल्ड होता है, वो जंगल में रहने वाले वुल्फ को इनवाइट करते हैं कि अपना रियल जो इसका पावर है वो क्या कर रहा है कि इनवाइट करने का, ये टेम्पटिंग मतलब उसको उकसा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंजा 2। द लंप ऑफ मीट इज़ हिज कन्फाइनमेंट, द मीट ही इज़ गिवन डिफाइन हिज कैपिटिविटी। अब उसको पहले क्या होता है, वो जंगल में रहता था, उसको खुद ही अपने फूड का दे हैव टू कलेक्ट देयर फूड ऑफ देयर ओन, मतलब खुद ही उन लोगों को कलेक्ट करना पड़ता था बाई किलिंग एंड ऑल प्लानिंग दे हैव टू डू। बट हेयर इन द जू दे आर गेटिंग ऑलरेडी they getting their meat through the members of zoos and people already they have and they provide them, मतलब उन लोगों को कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीट दे दिया जा रहा था। जो उसका पहले जो कैप्टिविटी था, जो उन लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पावर था या स्ट्रॉन्ग उन लोगों का जो ताकत था, वो अब उन लोगों को कुछ यूज़ नहीं कर रहे वो लोग। और वो लोगों को ही इज़ कीप्ड बिहाइंड बार, फेड बट नॉट फ्री। उन लोगों को बार सेट कर दिया गया, कन्फाइन कर दिया गया है और उन लोगों को फेडिंग किया जा रहा है, मतलब खिलाया जा रहा है, बट वो लोग फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वो लोग कन्फाइंड है, वो लोग एक जगह इकट्ठा रुके हुए हैं। ही हैज़ प्रोबेबली हैड ऑल हिज लाइफ बिहाइंड वायर्स फ्रेइंग हिज आई एफर्ट, और वो अपना लाइफ जो यहाँ पे स्पेंड किया, लगता है इस केज में ही स्पेंड किया है। और उसका आइज़ टायर हो चुका है, बहुत ही बेचारा, मतलब इसका इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं हम लोगों के जो पोएट है द टेड ह्यूज। ओके, तो नेक्स्ट पियरिंग थ्रू वायर फेंसेस दैट टायर हिज आइज, तो आइज बहुत ज़्यादा ही टायरिंग लग रहा है। ऑन द क्रिस क्रॉस एम्बार्गो, तो क्रिस क्रॉस केज, क्रिस क्रॉस डेंजर नॉट अलाउड, और ये जो क्रिस क्रॉस जो यूज़ किया गया है इस पोएम में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लोगों का फिज़िकल और सिंबॉलिक बैन हो चुका है। वो लोगों का यहाँ पे एम्बार्गो, मतलब उन लोगों को इस बार को वो लोग फ्री नहीं हो सकते, उन लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगा। वो लोग अपने आप को दे हैव टू कीप देमसेल्फ इन द केज ओनली, और उन लोगों को फ्रीडम मिलने की उम्मीद ही नहीं है। किस लोगों के, जो एनिमल्स रहते हैं लंदन के ज़ू में। एंड यहाँ पे मेनली बात किया गया है ओल्ड वुल्फ, फिर हम लोग आगे पोएम में देखेंगे यूथ वुल्फ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो हम लोगों का थर्ड स्टैंजा, जो हम लोगों का थर्ड स्टैंजा है, ही यॉन्स पेविशली लाइक अ ओल्ड मैन एंड यॉन गोज, तो एज अ ह्यूमन कंपेयर किया गया है कि ये बूढ़ा हो चुका है, ग्रम्पी मैन हो चुका है। अब जैसे बूढ़े लोग ओल्ड पर्सन जैसे एक्ट करते हैं, ओल्ड पर्सन कैसे एक्ट करते हैं कि वो लोग यौन करते हैं एंड इरिटेट, बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का इतना एज हो चुका है। और यहाँ का हम लोग का जो ओल्ड वुल्फ है वो अपना उम्मीद भी खो चुका है कि उन लोगों को फ्रीडम मिलेगा, दे विल बी आउट ऑफ दिस केज। वो लोग अपना बोर्ड लाइफ वे एग्जिस्ट करने में चुप ना, उन लोगों को ओल्ड लाइफ बोर्ड कर दिया, लाइक एन ओल्ड ग्रम्पी मैन, अब बोर्ड पर्सन के तरह वो लोग बिहेव कर रहे हैं। राइट बैक इन टू कैनसिंगटन एंड देयर स्टॉप्स, अब ये जो साथ में किया गया है स्लैश देके, मतलब इसके बाद वाला लाइन से। ओके, तो ये डिवाइड करके ये मेनली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों के राइटर है क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू हिज लाइंस, और लाइंस के हिसाब से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। एंड आई होप दैट टिल हियर you are understanding the lines what our poet is trying to say through these lines and express old wolf's feeling. निधि बंद कर। Wow.
The yawn seemed to stretch back into Kensington, a place in London where zoo is. तो अगर कोई जो भी व्यूअर्स अगर कोई कैंसिंगटन गया है तो वो लोग को वहाँ पर जो प्लेस का जो ज़ू है वहाँ उसका नाम है, और उन लोगों का जो लाइफ है लाइफ लेस हो चुका है, डल हो चुका है, और उन लोगों का कोई उम्मीद नहीं बचा है, उन लोगों का फ्लोट विथ ग्लेज। मतलब होता है कि वो लोगों का कुछ फीलिंग ही नहीं बचा, जो उन लोग सरफेस पे प्रेजेंट करे वो लोग शो ऑफ करे कि दे हैविंग देयर दिस फीलिंग, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑल्सो, बिकॉज डल लाइफ वो रेगुलर हो चुका है। उन लोगों का जो वाइल्ड लाइफ था अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। उन लोगों को जो पहले उन लोगों का जो गॉड गिफ्टेड पावर है वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग दे वेयर कॉट इन केज। सो नेक्स्ट है हम लोगों का स्टैंजा 4, और आइज हैव वोन हिम अवे द कॉन्स्टेंट ह्यूमन केजेस। आइज किसका देख रहा है? जो पीपल हु वेयर विजिटिंग जूज, दे केम टू सी दिस ओल्ड वुल्फ एंड दे वेयर कॉन्स्टेंटली गेजिंग ओल्ड वुल्फ और हैव इमोशनली वॉन्ड हिम आउट। और वो जो पीपल्स आ रहे हैं वो रोज़ रेगुलर डे हो चुका है, वो लोग उसको इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहा है। चिल्ड्रेन गेजिंग, पीपल गेजिंग हैव टैटर्ड हिम टू अ लंपिश कंफर्ट ऑफ फुली प्ले वुल्फ। तो जो चिल्ड्रेन लुकिंग जो देख रहे उस टाइम में, और उसको दे वेर थिंकिंग नॉट एज दैट ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल, दे थिंकिंग दैट दे आर सीइंग देयर सॉफ्ट टॉयज। उसको यहाँ पे वो जो टाइगर नहीं, यहाँ जो वुल्फ हम लोगों का कंपेयर किया गया है सॉफ्ट टॉय, अ वॉर्न आउट अनथ्रेटनिंग वर्जन ऑफ वुल्फ। कोई डर नहीं रहा है, थ्रेटनिंग डरावना तो वुल्फ लग नहीं रहा है। लेकिन अगर जो रियल वुल्फ तुम लोग देखोगे ना, अगर वीडियोस में या आप लोग जू में भी गए हो, तो वो फियर्सिंग वुल्फ जू वाला का तो वो लोगों का लाइफ ऐसा हो गया कि वो अपना फियर्सिंग किसको दिखाए, एंड विद इन देयर केज उन लोगों को तो चाहिए अटैक करने के लिए कोई एनिमल। बट यहाँ पे जो है चिल्ड्रन विजिट कर रहे हैं वो सोच रहे कि उन लोगों को सॉफ्ट टॉय है, ही इज़ वेरी। एंड यहाँ पे लास्ट सेम ही चीज़ है कि जो ये वुल्फ है वो टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, फिजिकली एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा 5। ओके, तो स्टैंजा 5 अब हम लोगों का है कि he curls on cooling stone that gets heavier. He lies down on a cold stone surface, which feels heavier and more burdensome as he grew weaker or older. ओल्ड सर्फ कोल्ड ठंडे जगह में है और बहुत ज़्यादा हेवियर हो चुका है क्योंकि वो वीक हो गया है। ओल्ड वुल्फ। देन अगेन द बर्डन ऑफ न्यू क्यूरियोसिटी एंड न्यू टेस्टिंग। फिर से अब क्या हो रहा है, न्यू टेस्टिंग आ रहे हैं, न्यू पीपल आ रहे हैं, न्यू पीपल अप्रोच कर रहे हैं, तो ये फोर्स कर रहा है कि न्यू पीपल को देखे वो लोग जो आ रहे हैं एंड दे आर क्यूरियस लुक साउंड लाइक अ बर्डन। बट जो आदमी उन लोगों को देख रहे हैं क्यूरियसली, तो वुल्फ को ये एक तरीका का बर्डन है, ऐसा एहसास दिलाता है कि वो कहाँ फंस चुका है। ये टायर्ड कर दे रहा है, उसका जो उम्मीद था यहाँ से जाने का वो पूरा ही टोटली वैनिश कर रहा है उसका लाइफ को। और किसी भी जानवर को अगर तुम पकड़ के रख लोगे, वो जो पहले फॉरेस्ट लाइफ एंजॉय कर चुका है, ये किसी भी पर्सन को ही सोचो ना, अगर किसी को ऐसा लाइफ मिल जाएगा तो दे विल बी हैप्पी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरीका का खुशी मिलेगा। नेक्स्ट ऑफ न्यू नॉइजेस, न्यू पीपल विथ न्यू कलर आर कमिंग इन एट द गेट। ये सिंपल है कि पीपल आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है, कलर आ रहा है, ड्रेसेस का बात हो सकता है, या कोई भी जो पीपल अपना फ़ोन आजकल फ़ोन ले जा रहे हैं तो फ़ोन का कलर डिफरेंट एंड कैमराज एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, आर कमिंग एट द गेट इन एट द गेट। ही लिफ्ट्स द यूजलेस वेट लेट इट सिंक बैक। तो वो वुल्फ ट्राई करना अपने आप को कि उठे, ये रिस्पॉन्ड करे, देखे, बट ही बिकेम टू वीक, कोई वीक हो चुका है पूरा। बट सुन गिव अप एंड लाइज बैक डाउन टायर्ड डिफीटेड एंड इंटरेस्टेड। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कि वुल्फ है ना कि बिल्कुल टायर्ड हो चुका है, डिफीटेड। अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि रिस्पॉन्ड करे, ये ट्राई कर रहा है कि बॉडी को रेस करे, हेड को रेस करे ताकि वो देखे कि कौन आ रहा है, बट वो डिफीट हो जा रहा है, लाइज बैक डाउन। ओके, तो शॉर्टली जो फर्स्ट
पैरा का समरी देख लेते हैं। टिड हुच इज प्रेजेंट, मैं रीडिंग कर देती बिकॉज मैंने ट्राई किया अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। एंड समरी को देखते हैं हम लोग। एंड डिटेल जो ये पढ़ लेगा, अगर उन लोगों को मेन वर्ड्स अगर याद हो गया तो बहुत ही सही रहेगा। दिस PDF इज़ एनफ फॉर दिस पोएम एंड यू विल कलेक्ट सम पॉइंट एंड मेक योर ओन नोट्स। ओके, ये तो एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट्स माइंड में रहे। Tidhujas present a sad, powerful picture of an old wolf in a zoo. The wolf aged and tired, living in a cage for long, so that he became dull and lifeless. He listened to the noises of London, tries to respond, but wouldn't. But he worn down by ear of people staring at him, especially children who see him more like a toy than a wild animal. Though a new visitor come, he is too weary to care. The poem reflects on captivity, the loss of wildness, and the emotional exhaustion exhaustion of being constantly watched. ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पैरा, एंड इसको भी मैंने डिवाइड किया है स्टैंजा वाइज। सो अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है। टोटल 6 पैराज हैं, तो लेट फोकस ओवर हियर। Stirring and settling in a ball of uneasy, the wolf kept moving around and trying to rest, but he couldn't find peace. He is full of discomfort and tension. All his power is tangle of old end. Whatever strength he once had now just confused mess of leftover energy. जो भी strength था उसके पास वो क्या हुआ गया, अब इसका कोई एनर्जी नहीं बचा। अब ये बूढ़ा हो चुका, एंड आ चुका है इसका पावर का भी। वो चाहता है पीसफुल प्लेस, बट ही जब भी वो रेस्ट करने का कोशिश करता है, बट ही इज़ इन टेंशन मूड और डिस्कम्फर्ट हो जा रहा है। जम्बल ऑफ लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स एंड बीट्स ऑफ एनर्जी, ही ओनली हैज स्मॉल स्कैटर रेमिनेंट ऑफ हिज, थोड़ा मोड़ा जो भी स्ट्रेंथ बचा है, नहीं तो ये इसका जो भी लेफ्ट ओवर जो स्ट्रेंथ बोलो या स्टिंक्ट बोलो जो उसको ताकत दे रहा है, वो भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। एंड बीटन ऑफ इम्पल्सेस एंड डिसमेंटल इंस्टीट्यूशंस, वो जो नेचुरल इसका जो थिंग था वो धीरे धीरे टूट रहा है, इसको कहीं पीसफुल प्लेस नहीं मिल रहा है। एंड दे डिडेंट वर्क एज दे यूज टू, जैसा वर्क करता था डिसमेंटल हो जा रहा है, उतना पावरफुल नहीं रह पा रहा है हम लोगों का ओल्ड वुल्फ। ओके, he can't settle his ruffling and reorganizing his position all day, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये हमेशा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग हिज कम्फर्टेबल प्लेस ऑल्सो, कम्फर्टेबल प्लेस भी नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को ओल्ड वुल्फ को। लाइक अ स्लीपलेस हाफ स्लीप ऑफ ग्रोइंग एगोनीज इन अ फ्रीजिंग कार। अगेन सॉफ्ट टॉय उस टाइम पे कंपेयर किया गया, यहाँ पे फ्रीजिंग कार के साथ कंपेयर किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये है जो हम लोगों का ट्रैप्ड है इन अ फ्रीजिंग कार, अनएबल टू स्लीप विथ अ पेन ग्रोइंग वर्स। और कार में जो अगर छोटा कार है, आजकल तो बड़े बड़े कार हो जा रहे हैं जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, फिर भी इतने छोटे प्लेस में सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा लग रहा है ये टायर्ड तो ऑलरेडी है, अनएबल टू स्लीप विथ अ पेन, उसका जो पेन ग्रोइंग कर रहा है, एंड वेरी अनकम्फर्टेबल एंड हेल्पलेस हो चुका है हम लोगों का ओल्ड वुल्फ। ओके, द डे वुडंट पास, द नाइट विल बी मोर वर्स। ये तो बहुत ही जो लाइन है किसी को भी याद रहेगा, सिंपल बहुत है। टाइम्स मूव स्लोली फॉर हिम, दिन पास नहीं हो पा रहा है, और नाइट में और भी इसके लिए वुल्फ के लिए सफरिंग क्रिएट कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर एनेस्थेटिक टू वर्क, ही इज़ वेटिंग फॉर समवन, परहैप्स डेथ और डीप स्लीप चाहिए टू नम हिज पेन एंड सफरिंग। ये मौत का इंतज़ार कर रहा है, किसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इंतज़ार कर रहा है ताकि इसका पेन और सफरिंग यहाँ से हट पाए। दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज स्ट्रेंथ, हिज ब्यूटी एंड हिज लाइफ। इसका जो ऑलरेडी जो यहाँ पे एज की वजह से ये धीरे धीरे वीक हो चुका है, उसका जो पावर है, अपीयरेंस है, सभी कुछ दे लेने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इसका होप ही टूट चुका है। तो उसका जो कैपेटिविटी था, जो पावर था, जो फिजिकल पावर था, अपीयरेंस, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो भी इसका ब्यूटी स्ट्रेंथ वो टेकन अवे हो रहा है, ले लिया जा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा 4 सेकेंड पैरा का। He levered his stiffness, erect, and angle a few tottering steps into his habit. The wolf slowly and painfully lifted himself up and walked a few steps of habit. अब फिर भी उम्मीद नहीं तोड़ने का, पेनफुली वो वॉक कर रहा है,
he goes down to water and drinks. तो he drinks some water, मे बी इन होप ऑफ रिलीफ के लिए वो अपना वाटर, ऑब्वियसली अगर वो खाना नहीं खाएगा, वाटर नहीं पिएगा, तो क्या होगा, उसका जो भी रिलीफ है वो अपने लिए करना ही पड़ेगा। अगर किसी को भी तकलीफ हो, लेकिन यू हैव टू ईट फूड, यू हैव टू ड्रिंक वाटर। एज इज़ थर्स्टी, वाटर just might help and ease. Old age brings thirst and discomfort. बूढ़ा एज में obviously if you are young and studying this kind of poem, you should think about your future and old days, and कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस किया जा सकता है ओल्ड एज में। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसा यंग एज चल रहा है वैसे ही रहेगा, बट डिस्कम्फर्ट या कोई भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह ये इसका सिचुएशन में उसको थर्स्टी फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एंड उसको लग रहा है कि वाटर विल गिव हिम सम कम्फर्ट, दिस विल हेल्प हिम एंड इज़ देयर और टेक अवे हिज पेन, ऐसा उसको लग रहा है। What else is there to do? He feels there's nothing else left for him to do in his limited life. क्या ही करेगा, इसका उम्मीद ही टूट चुका है, तो ही डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन हिज लिमिटेड लाइफ। ऑब्वियसली सबका लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड इन अ सेंस, अगर कोई भी पर्सन अगर लीव करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस टाइम पे देखा जाए तो 150 ईयर्स, बट वुल्फ कितने ईयर एग्जिस्ट करते हैं मुझे नहीं पता। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ओके। मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वुल्फ कितने दिन तक मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वुल्फ कितने दिन तक एग्जिस्ट करते हैं। ओके ऐसे बात करते करते हम लोगों का बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन उसको मैं जल्दी कंप्लीट करूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू अपलोड 1 hour वीडियो दैट विल क्रिएट मिस फॉर मी एंड यू टू। नेक्स्ट बट ये बहुत लॉन्ग पोएम है, एंड इसको मैं सोच रही हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी उतना बड़ा ना लगे, तो आई विल डू दैट। And stanza 5, he tries to find again that warm position he had. He searches for the spot where he had once found some comfort while lying down. He covers his hind leg to curl under him. बूढ़ा हो चुका, क्रॉचेस करके जा रहा है, अपना ट्राई टू कर रहा है कि गिव अप ना करे, आगे उठने का कोशिश कर रहा है। सबसाइड्स इन ट्रेम्बलिंग ऑफ वुल्फ फेल्ट हैड ही नो लॉन्गर नो हाउ टू लीव अप टू, मतलब वो डूब जा रहा है। हिज बॉडी सेकिंग, जो ओल्ड एज का जो सिम्टम्स होता है वो सेकिंग बॉडी, लेग्स मूव नहीं कर पाता है, और स्किन क्या हो जाता है, पहले प्राउड वुल्फ स्किन था वो मैच नहीं कर पा रहा, उस स्किन नहीं हो पा रहा। हाउ ही फील्स इनसाइड ही कांट लीव अप, वो अंदर से वो सोच रहा है कि अब वो नहीं रह पाएगा। टू बीइंग अ ट्रू स्ट्रॉन्ग वुल्फ एनी मोर, अब वो वुल्फ है ही नहीं, अब वो सही में वो अपने आप को जैसे कंपेयर किया था सॉफ्ट टॉय, तो ही बिकेमिंग दैट ओनली, सॉफ्ट टॉय ही बनने का कोशिश कर रहा। एंड वो अपने आप को फ्रीज कर चुका है इस कार जैसी वर्ल्ड में, जो पीपल गेस कर रहे, अब उसको लाइफ वही करना है, इसका जो भी होप है वो जा चुका है। दिस हैंग एंड हेयर, पहले बहुत स्ट्रांग था, स्किन वुल्फ का स्ट्रांग था, पावर था, बट सब कुछ होप लिमिटेड हो चुका है इसका लाइफ में। दिस हैंगिंग फ्रेज सजेस्ट ही इज सिंपली हर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग विदाउट पर्पस और प्राइड, इसको कुछ पर्पस नहीं है ना इसको प्राइड करना है। इट ठीक है, समरी पढ़ लेते हैं इस पोएम का, तो शॉर्ट है बट ये हम लोगों का पोएम का ये इग्नोर कर देना, एंड ये जो पोएम को शॉर्ट में मैंने समरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, रीडिंग कर देती, शेयर नहीं। पोएम शो दैट ओल्ड वुल्फ इन अ स्टेट ऑफ डीप सफरिंग, बोथ फिजिकल इमोशनल, हिज इंस्टिंक्ट एंड एनर्जी आर broken and scattered. He cannot rest properly and feels trapped in a painful, slowly experience of aging. He moves stiffly, drink water out of habit, and tries to find comfort in this cage. But even his proud wolf identity no longer feel real to him. He is a shadow of what he once. चुप ना, he is नहीं तो माथा खराब है, he is shadow of what once merely here waiting to for an hint, मतलब जो डिटेल में एक्सप्लेन किया उसको अच्छे तरीके से वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोगों का जो पढ़ना होगा स्टैंजा 1, इसमें मैं 3 डिस्कस करूँगी, एंड नेक्स्ट पार्ट में 3 पैरास को डिस्कस करके एंड कर दूँगी। तो ये हम लोगों का 3rd पैरा है, एंड ध्यान से सुनना,
इज़ यंग वुल्फ स्टिल इंटैक्ट द अब हम लोग पढ़ेंगे वो ओल्ड वुल्फ के बारे में था, ठीक है। ओल्ड वुल्फ के लिए 2 पैरा था एंड यंग वुल्फ के लिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। द यंग वुल्फ इज़ हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड होल, नॉट येट ब्रोकन बाई कैप्टिविटी और टाइम लाइक ओल्ड वुल्फ। वो ब्रोकन नहीं है, स्ट्रॉन्ग है और फुर्तीला रहने की कोशिश कर रहा है। ही नोज हाउ टू लाई विथ हिज हेड, ही लाइज कॉन्फिडेंटली रेस्टिंग हिज हेड इन अ कंपोज मैजेस्टिक वे। यही दिखाया भी गया है कि 2 पर्सपेक्टिव या एक उसको अच्छा लग रहा है, एक को अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसको भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट 2 पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किए गए हैं। He lies confidently, resting his head in composed, majestic way. The Asiatic eyes, the gun sight and aligned effortless in the beam of his power. His eyes, which may be slanted or sharp, उसका eyes का describe किया गया है। फिजिकल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट, जैसे वो ओल्ड था, कंपेयर किया गया था इसका उसका आइज़ को पेपर्स के, मतलब कंपेयर किया गया, पर्सोनीफाई किया गया, कंपेयर किया गया। Are focused like gun sight, his stare is calm but powerful, full of natural strength. He closes his pale eyes and easy bodies. He closes his eyes calmly. He gets bored easily, a sign of how relaxed and powerful he is. वो बोर भी होता है, शांत भी होता है, फुर्तीला है। His big limbs are full of easy time. His strong legs relaxed रहता है. He is not stressed. Stress में भी नहीं है ये. He is waiting for the chance to leave. Then he will be off. वो ये भी चाहता है कि he is also waiting for freedom, for the movement he can live properly in the world. When that happen, he will gone quickly और भी confident हो जा रहा है. इसका hope नहीं गया है, वो wait कर रहा है कि कब वो time आएगा. Meanwhile, the French and the shadows flutter of moving people and roller coaster. For now he is surrounded by zoo fans, people walking past and the sound of city like roller coaster. उसके जो आसपास में जो एक्टिविटी हो रहा है, रोलर कोस्टर जा रहा है, ये सब वो एक्टिविटी को देख पा रहा है, समझ पा रहा है. रोर ऑफ लंडर सराउंडिंग आर टेम्पररी. वो जो भी नॉइज उसके पास आता है, जो डिस्ट्रैक्शन आता है, वो टेम्पररी. ही डजेंट कंसिडर देम इम्पॉर्टेंट. वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इस यंग वुल्फ के लिए. एंड कॉस्ट हिम नथिंग, ही कैन अफोर्ड दिस थिंग डोंट बॉदर हिम. ही कैन ईजिली इग्नोर देम. वो ओल्ड वुल्फ की तरह नहीं है. ही कैन इग्नोर एवरीथिंग to prick his ears to all that and finding nothing as to forest. He listened carefully but heard nothing that remind him of forest. वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, जो भी लाइफ हो, जो रियल वर्ल्ड सुन सब रहा है, बट वो कुछ याद करने की कोशिश नहीं कर रहा फॉरेस्ट लाइफ को लेकर. बट ओल्ड वुल्फ था कि वो अपना लाइफ को जो वो जो रियल उसका पावर था, कैप्टिविटी था, याद करता था. He recognizes that it is not his natural home. वो सोचता है कि वो मेरा नेचुरल होम नहीं है. मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है यूथ वुल्फ की. वो है तो नेचुरल होम फॉरेस्ट उसका, बट जहाँ पे है वहीं पे वो अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है, एग्जिस्ट करना चाहता है और अपने आप को एग्जॉस्ट भी नहीं करना चाहता है. He still has the starling to amuse him. He watches small birds. Starling. अब फिर यहाँ पे एक बर्ड आ रहा है, स्टारलिंग्स. मैंने तो स्टारलिंग्स देखा नहीं है, बट आप लोग अगर देखो स्टारलिंग बर्ड तो मुझे बताना. एंड ये अपना टाइम पास कर रहा है, फॉर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है. इट शोज ही अवेयर अ लॉट, नॉट ब्रोकन येट. द स्कॉट्स एंसेस्ट्रीज ग्रिजल्ड इनटू हिज बैक आर हिज रॉयल्टी. इसका वाइल्ड हेरिटेज मतलब वो है, प्राइड है, नोबिलिटी, और वो अपने आप को बॉडी में कैरी कर रहा है पॉजिटिव रहकर. द रेफॉर्स ईयर्स एंड नेक आर ऑलवेज रेडी. हिज रेडीज ईयर्स एंड नेक स्टे अलर्ट. वो हमेशा अलर्ट रहता है, जो यहाँ रेडीज ईयर्स है. एंड ही ऑलवेज प्रिपेयर टू एक्ट और रन. और हमेशा ही प्रिपेयर रहता है कि वो दौड़ेगा, एक्ट करेगा. Stanza 5. He flops his heavy running paws, replaces them on tables. He stretches out his large paws, casually spreading them on ground. तो वो बूढ़े वुल्फ की तरह नहीं कि वो फॉल डाउन है, स्ट्रेच कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है. एंड रेस्ट ह्यूज इंजन. और यहाँ पे वो रेस्ट भी कर रहा है, जो प्लेस ऑफ हिज प्योरिंग हेड, पावरफुल हेड, डिस्क्राइबिंग एज ए क्वाइट बट स्ट्रॉन्ग इंजन. पॉरिंग सोज बोथ स्ट्रेंथ एंड काम. A wool dropping perfect on pebbles में है. He looks perfect, graceful and natural even as he lies down. हमेशा graceful भी है, active भी है. For eyes to put on pedestal, he is so striking and majestic that people admire him like a statue or idol. उसको इतना शांति से रहता है, कभी कभी इतना उसको people लोग admire करते हैं, वो एज ए स्टैचू देखते हैं इसको. अ प्रोडक्ट विदाउट अ मार्केट. एक तरीका प्रोडक्ट जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है. ही इज़ ब्यूटीफुल, पावरफुल, बट देयर इज़ नो प्लेस फॉर हिम. कंपेयर कर दिया गया पेडिस्टल एज अ स्टैचू और आइडल. वो कुछ कर ही नहीं सकता. ही इज़ ब्यूटीफुल, पावरफुल, बट ही डोंट गेट रियल वैल्यू और रियल, ही विल नॉट गेट रियल प्लेस.
इज़ वाइल्ड बट केप्ट इन कैप्टिविटी, वाइल्ड तो है पर उसको लिमिट में रखा गया है। ही डजेंट फिट इन टू द मॉडर्न वर्ल्ड, तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो ओपन व्यू प्रेजेंट करता है या मॉडर्न वर्ल्ड ही डिफरेंट हो चुका है, विच नो रूम फॉर सच क्रिएचर, ऐसा नो के लिए कुछ रूम नहीं है। In contrast to dying old wolf, this wolf is powerful, calm, alert, though he is still in Jew. Nothing around him disturbs him deeply. His body shows strength of his ancestor. He waits patient, confident for the day he can be free. But despite his greatness, he is trapped in a world that doesn't need or understand true wilderness. He is majestic yet useless in consumer-driven world. ओवरऑल ये पोएम, ओवरऑल हम लोग का कंटिन्यू होगा पोएम, बट यहाँ पे वुल्फ वॉचिंग, दो वुल्फ है यहाँ पे, एक ओल्ड है जो ब्रोकन हो चुका है इतना साल रह के, और ये यंग मैजेस्टिक फुल पावरफुल है, फुल ऑफ वाइल्ड स्पिरिट। रिप्रेजेंट किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया कि फ्रीडम, dignity, aging, and tragedy of captivity. The poem shows how a wild animal lose their essence in zoo, turning from powerful being into spectacle for human entertainment, even if they return to their outward beauty. Okay.